देखो अभी हमें करना है एनसीईआरटी के 21 क्वेश्चन। टू कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय, यहाँ देखो, अरे हमें निकालना कुछ और है। टू कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ए एंड बी हैविंग, ओ अरे भाई यहाँ देख, जब नहीं करा रहा था कह रहा था कर लो, तब सब बैठे हुए थे। अब देखो यहाँ पे भाई कैसी टॉफी दी है, जाकर टक गई जीभ में। Two compounds formed by A and B having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 ग्राम of benzene, तो सॉल्वेंट दे रखा हमें 20 ग्राम। 1 ग्राम of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 ग्राम of AB4 lower the freezing point by 1.3। अरे आपसे कितना बताया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट इसका इतना लो हो गया, दूसरे वाले का इतना लो हो गया। लो करना डेल्टा टी एफ। तो आपको यहाँ दो कंपाउंड है, एक है आपका AB2, एक है आपका AB4। तो AB2 वाले का डेल्टा टीएफ जो है वो कितना दे रखा, वो आपको दे रखा 2.3 केल्विन। और AB4 वाले का डेल्टा टीएफ क्या दे रखा, वो दे रखा आपको 1.3 केल्विन, ये दे रखा है। तो क्या करूं नाचू। अब हमें क्या दे रखा है, हमें पता है क्या बताना चाहिए आपको। निकालना क्या है, निकालना आपको आगे दे रखा है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1। तो दिस इज केएफ। कलदारे से बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये दे रखा है 5.1 केल्विन केजी पर मोल, और ये भी केएफ दे रखा है, सेम वही होगा, बेंजीन ही है 5.1 केल्विन केजी पर मोल। अब एक और चीज, जो ये सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मास यहाँ भी 1 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी 1 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूट यहां भी 1 ग्राम है। यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 20 ग्राम, यहां भी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.1 है शायद यहाँ पे। AB4 मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं 1 ग्राम ही है, कहाँ है? देखो बुक में देखो, ये भी आपको देखा 20 ग्राम, समझी। अब हमें निकालना क्या, हम जानते हैं फॉर्मूला डेल्टा टी, फॉर्मूला क्या होता है के एफ एम। कर दो, डेल्टा टी कितना रखा है 2.3, के एफ की वैल्यू क्या रखी है 5.1। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा 1 अपॉन में इसका मोलैरिटी मान लेते हैं m1, मोलर मास मान लेते हैं m1। और बेंजीन का यहाँ पता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोलर सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 1000। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी कितने आएगी, इसे काटा पीटी कर दो, कितना आएगा 50। ये वैल्यू आ गई 2.3 इक्वल टू 5.1 अपॉन में 50 अपॉन में m1। यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी 50 इंटू 5.1 अपॉन में 2.3। पॉइंट से पॉइंट काट लोगे तो m1 के आप निकाल सकते हो अपने आप, क्या वैल्यू आएगी। हाँ तो कितनी आई है 110.8 ग्राम। ये जो भी आपका मोलर मास आ गया ग्राम पर मोल, चल बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही M2 निकालोगी। हाँ तनु क्या है इसमें, भैया निकालना है ये तो। इसमें क्या दिक्कत है, क्यों भैया एक बार पढ़ोगी, समझी। तो अब ऐसे यहाँ करोगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, फिर से डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 1.3, के एफ की वैल्यू कितनी है 5.1, मोलैरिटी ऑफ फिर से वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 20 अपॉन में फिर से क्या आ जाएगा 1000। तो 1.3 इक्वल टू 5.1, फिर से गोली कर देंगे कितना आएगा 50, इंटू में आ जाएगा 50 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा m2। तो m2 हमारा कितना आ गया, m2 हमारा आ गया 5.1 इंटू 50 अपॉन 1.3, पॉइंट से पॉइंट गोली, तो ये आ गई m2 की वैल्यू। तेरा आएगा कुछ वाले में। तो वैल्यू आपकी जो भी आएगी 51 इंटू 50 अपॉन में 30। हाँ कुमकुम क्या वैल्यू है इसकी, बताओ m2 कितना है। हाँ जो लाया बता कितना m2, 196.153, तो 1 ही मान लेते हैं, 197 ग्राम पर मोल। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपका नंबर ऑफ पहला वाला जो आपका है, ये इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला AB2।
अब तुम याद करो बचपन में जब तुम 9th क्लास में थे तो तुमसे बोलता कोई H2O, बेटा बताओ H2O का मास कितना होता है, तो तुम बड़ी खुशी से लिखते थे 2 इंटू हाइड्रोजन और 1 इंटू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना 16। ऐसा और ऐसा होता नहीं होता, और लगता हम क्या वो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट है, ऐसी फीलिंग्स आती थी। तो वैसे ही यहाँ भी ध्यान रखो, M1 है, फॉर्मूला AB2 था। AB2 का मतलब AB2 का मास दे रखा है 110.8, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा A प्लस क्या आ जाएगा 2B इक्वल टू 110.8, और ये M2 क्या दे हो जाएगा AB4 दे रखा था, तो AB4 में हो जाएगा A प्लस 4B इक्वल टू 196.1 ग्राम पर मोल। अब तुम ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से A और B निकाल लो, तो तुम्हारा एटॉमिक मास A का भी आ जाएगा और B का आ जाएगा। तो यही करना था, ये कर लेना अपना आराम से, सब कर सकते हैं। ये तुम पढ़ते आ रहे हो 10वीं क्लास से, इतना भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? क्यों भाई, सही बात है नहीं है? सुना है तुमने? ओम सागर, क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहा? समझ में आया तो कोई? हेलो, कहीं कोई परेशानी? ठीक है, शीतल समझ में आया आपको? पक्का आसान है हार्ड है? हेलो, समझ में नहीं आया तुम्हें ये? आ गया ना, याद रखोगी इसे? वाह, चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ किया जा रहा है जैसे तुम्हें याद है। शौर्य, क्या है, समझ आया शौर्य? भाई समझ में आया बता? बस बस बस, रिकॉर्ड हो रहा है बे। क्या क्या बेइज्जती कराओगे? ओ नेचुरल ब्यूटी, ओ नेचुरल ब्यूटी, मैं ही कर रहा हूँ और कौन करेगा? तुम लोग ये जैसे कुछ बच्चे अच्छे बच्चे हैं, ये दोबारा देख लेंगे ना, इनको याद आ जाएगा, है ना? वो पेपर से 2 दिन पहले ये लोग लेके बैठेंगे और देख लेंगे फटाफट, अच्छा ऐसा ऐसा सीन था। नहीं, हम नहीं देखे, हम आपके पास है। हाँ जी। जैसे मैंने करा, अबे तुमको थोड़ी दे रहे हैं, तुम जाके देख लेना। क्या जैसे पहले कहा था, हम वैसा और नहीं कर पाओगे। हाँ, जो आपने हमारे साथ के लायक